लड़कियां ही छोटे कपड़े क्यों पहनती हैं ये बता दो। क्यों बहुत हाफ में चल रही हैं, उन्हें गर्मी लगती है। बहुत सारे टीवी में एंकर्स हैं, वो कह रही है कि हम लड़कियों को जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य बोले, हम उनके साथ में खड़े हैं। उनको कहा गया, किसी का नाम लेके नहीं बोले हैं कि तुम गलत हो कि मैं गलत हूँ। वो गलत लोग हैं, उनके लिए वो गलत लगा है। जो सही लोग हैं उनके लिए वो सही लगा है। मैं अच्छी हूँ तो मैं बोलेंगे सही बोल रहे महाराज जी, अगर मैं अच्छी नहीं हूँ तो बोलेंगे नहीं, मेरे ऊपर तो कलंक लगाया जा रहा है। बार बार ऐसी वीडियो देखने को मिलती है जिसमें वो कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं। लड़कियों की इच्छा है, बहुत सारी लड़कियां कह रही है कि हमारी इच्छा छोटे कपड़े पहने, बड़े कपड़े पहने, हम जिस तरीके से समाज में किसी को पहनाने उतारने नहीं जा रहे हैं, ये तुम्हारी मर्जी है। तो नंगी फिरो महाराज जी को क्या मतलब, महाराज जी को क्या मतलब नंगी फिरो। दोस्तों, हमारी इंडियन सोसाइटी में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब भी कोई बड़ा हमें डांट रहा होता है तब वो हमारा नाम नहीं लेता है, डायरेक्टली हमें नहीं बोलता और रैंडमली किसी को भी वो बात बोल देता है, हवा में फायर कर देता है। अभी इसमें समझदारी वाली बात ये होती है कि हमें उसे ऐसे ही जाने देना चाहिए, हमें उसे पकड़ना नहीं चाहिए, हमें उड़ता हुआ तीर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमें उल्टा और भी ज्यादा चोट लगती है और हमारी बैंड बज के रह जाती है। और यही हमारे देश की वोक महिलाओं के साथ हुआ है। प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी दोनों ने सजेशन दिया कि लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, ये समाज को दूषित करता है। तो हमारे देश की वोक महिलाएं हाय तौबा मचाने लगी, ऊधम काटने लगी, शोर करने लगी, जिसको लेकर पहले तो हरियाणा और बिहार की छोरियों ने इन लोगों में भूसा भर दिया और अब हमारे रूरल एरिया की महिलाएं भी इन लोगों की बैंड बजा रही हैं। बाकी किस तरह से आज इन माताओं ने लिव इन में रहने वाली महिलाओं के कान खींचे हैं, आप खुद देखिए। माधुरी जी क्या कहना चाहेंगी? महाराज प्रेमानंद ने लड़कियों और लड़कों को लेकर कह दिया कि आजकल के लड़के लड़कियां 100 में से 2-4 ही पवित्र रह गए, बाकी सब अपवित्र हो चुके हैं। क्या कहना? ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। आज का समाज देखो वो सही बात कर रहे हैं। आज के समाज को देखते हो सब सही बात है। लोग बहिष्कार कर रहे हैं, इनका विरोध कर रहे हैं। बहिष्कार कर रहे हैं तो कोई समाज में कितना आदमी बुराई करता है, कितना लोग नीचे गिरता भी है। कि सब आदमी 100 में 60 अच्छे 40 खराब भी है। सब दुनिया सब सही नहीं ना है, उसमें कुछ गलत है कुछ सही भी है। जैसा ही भेद हो गया बेटा, सही समझा रहा है महाराज जी। लड़की अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है, लड़कियां छोटे कपड़े पहनना चाहती है, उस तरीके की जिंदगी भी जीना चाहती है। महानगरों में ठीक है, लेकिन ये छोटे छोटे शहरों में ठीक नहीं है। छोटे शहरों में नहीं ठीक नहीं। बहन जी, लड़कियां ही छोटे कपड़े क्यों पहनती हैं ये बता दो। लड़के पूरे फुल पैंट शर्ट टाई बेल्ट जूते मोजे। बड़ी बात बोल रही है। लड़कियां कहेंगे कि एक प्रदर्शन कर रही है अपनी शरीर का, ये बता दो। ये क्यों बहुत हाफ में चल रही हैं, उन्हें गर्मी लगती है। लड़कों के ये इतने मोटे जींस पहने इन्हें गर्मी नहीं लग रही है। एक बात काटना चाहूंगी, देखिए मैम आप कह रही हैं कैमरे पे, कई सारी लड़कियां तो देखेंगी, पता क्या कहेंगी, महिलाएं ही महिलाओं को पीछे ढकेलने का काम करती। मैं किसी को ना ढकेल रही ना आगे कर रही हूँ, समझी क्या? मैं किसी को ढकेल भी नहीं, किसी को आगे। मैं यही बोल रही हूँ, बहनों से मैं सबसे यही बोल रही हूँ, अपनी इज्जत अपने हाथ में है। किसी लड़कों को दिखा के किसी को प्रदर्शन करके ये कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे साथ ही मैं देखती हूँ लड़का लड़की दोनों एक साथ आते हैं। लड़का पूरा फुल पैंट पहने पूरा शर्ट में, और वही साथ में लड़की घूम रही है एकदम छोटे से कपड़े में। क्यों? इसके हिसाब से युवा जीना चाहता है, लड़कियां जीना चाहती है। रहना तो यहाँ भी है, इस्कॉन वाले भी साड़ी पहन के गोपी ड्रेस पहन के घूम रही हैं। वो भी तो विदेशी हैं, वो विदेशी नहीं, वो तो यहाँ शॉर्ट पहन के नहीं आ रही हैं, तो पढ़ी लिखी हैं, आ रही हैं विदेश से। तो भी ये देखिए प्रेमानंद महाराज को लेकर जो अभी बातें चली, प्रेमानंद महाराज जी ने बोल दिया कि 100 में से 2-4 लड़के लड़कियां ही रह गए जो अपवित्र हैं, बाकी सब क्या कहते हैं पवित्र हो चुके हैं, अपवित्र हो चुके हैं बाकी। और हाँ, बहुत अच्छा बोले हैं उन्होंने कम बोले हैं, उन्हें बोले कम है और भी बोला है। हाँ कम बोले हैं। इतना बोल दिया उससे तो लड़के लड़कियां और समाज पूरा है वो बहिष्कार कर। हम भी तो एक लड़की लेडीज हैं, हमारे ऊपर तो कोई एक्शन नहीं, हमें तो कोई गुस्सा नहीं है उनसे। क्यों वो है बताओ? हम भी तो एक लेडीज हैं, हम भी तो काम कर रहे हैं, हम तो नहीं चिढ़ रहे हैं उनसे। जो गलत है ना वही उनको गलत बता रही है, जो सही है वो कोई नहीं गलत बताएगा उनको। लड़कियां जो बोल रही है वो कह रही है कि समाज में हम लड़कियों की, समाज में उन्होंने क्या गंदगी फैलाए हैं? महाराज जी ने समाज में गंदगी क्या फैलाई ये तो बताओ, क्या बताए हैं उन्हें? अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना चाहते। अरे जियो ना कौन, वो महाराज जी ने मना कर रहे हैं मत जियो, नौकरी मत करो, जॉब मत करो, जहाज मत उड़ाओ, उन्हें ये नहीं बोले। वो लड़कियों को सिर्फ बचा रहे हैं, बाकी तुम अपना कुछ भी करो उनसे कोई मतलब नहीं है। वो किसी के घर नहीं जा रहे, तुम नंगी घूमो उनसे क्या मतलब है? वो तो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज ये कौन होते हैं कहने वाले कि जो लिविंग है वो गंद का खजाना है, कह रहे लिविंग में इसलिए रहते हैं शादी से पहले ताकि एक दूसरे को। माँ बाप शादी नहीं करेंगे, लिविंग में क्यों रह रही हो? एक दूसरे को समझने की। लिविंग में रहना है वही, पहले शादी कर लो फिर लिविंग में खूब रहो ना, क्यों रह रही हो लिविंग में? क्या मतलब है इसका? शादी से पहले एक दूसरे को नहीं, लिविंग में तुम रह रही हो 18 साल 20 साल 25 साल में, 10वीं में तुम्हारा ज्यादा मन कर रहा शादी का 10वीं में कर लो। माँ बाप को बोल दो हमारी 5 ही साल में शादी करवा दो, क्यों लिविंग में रह रही हो? क्या बात है इसका?
और अनुराधाचार्य ने कह दिया कि 25 साल की उम्र आते आते लड़के कितनी जगह मुंह मार चुके। बोला उनने सही बोला, शादी हो जाएगी, बच्चा जल्दी हो जाएगा तो हल जाएगा बे, अच्छे तरह से सोच तो रहेंगे, अच्छी शादी रहेंगे। तो कोई गलत मत बताओ, हाँ उन्हें कोई गलत मत बताओ। बहुत सारे लोग तो मारने की धमकी दे रहे हैं महाराज प्रेमानंद। मार के भी दिखा दे उन्हें, मार के भी दिखा। अच्छा उन्होंने बहुत सारे अच्छे प्रवचन दिए, बहुत सारा अच्छा, तब उन्हें कोई इनाम देने नहीं गया कोई इनाम देने। और अभी उन्हें जरा सा उनके मुंह से जो गलत लोग हैं उनके लिए वो गलत लगा है, जो सही लोग हैं उनके लिए वो सही लगा है। हाँ बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे टीवी में एंकर्स हैं, वो कह रही है कि हम लड़कियों को जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज और अनुराधाचार्य बोले, हम उनके साथ में खड़े हैं। उनको कहा गया, किसी का नाम लेके नहीं बोले हैं कि तुम गलत हो कि मैं गलत हूँ, मैं जैसी हूँ ये अब उनने बोल दिए। मुझे ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कैसी हूँ। उनकी बात मुझे अच्छी लग रही है बुरी लग, अगर मैं अच्छी हूँ तो मैं बोलूंगी सही बोल रहे महाराज जी, अगर मैं अच्छी नहीं हूँ तो बोलेंगे नहीं मेरे ऊपर तो कलंक लगाया जा रहा है, ऐसे मैं बोलूंगी ना। मैं भी तो सुनी हूँ, मैंने पूरी वीडियो सुनी, मुझे तो कोई दोनों जन का वीडियो गलत नहीं लगा। क्या गलत हो गया? यहाँ महाराज जी लोग रहते 35 साल के रह रहे, हाँ वृंदावन में। हाँ किसी को मना नहीं कर रहे हैं कि जॉब मत करो, नौकरी मत करो, पढ़ाई लिखाई मत करो। में रहना क्या गलत हो गया? क्यों नहीं गलत हो गया, क्यों नहीं गलत हो गया? अच्छा लिविंग में रहे तो कोई बात नहीं, जब तुम 2-4 जगह मतलब माँ बाप भी छोड़ देते हैं, कितनी लड़कियों को देखी होगी जाती हैं 1-2 साल उनके साथ रहेंगी, उसके बाद में पता चला तुम भी अपने रास्ते हम भी रास्ते हैं, फिर कौन रोता है इसमें? माँ बाप के सर पे जाके बैठती हो ना। अब माँ बाप पहले तो कलंकित हो गए, मुंह नहीं दिखा पाए, फिर तुम्हें अब कहाँ वो करेंगे ये बताओ तो? वो भी तो माँ बाप हैं, तुम्हें 20 साल खिलाए पिलाए, अब उनकी जिम्मेदारी, वो जिस दिन पैदा होती है लड़की ना, माँ बाप को उसी दिन से चिंता हो जाती है मुझे इनकी शादी करनी है। वो कहेंगे नहीं पढ़ा लिखा दिए, पूरा से पाल के बड़ा कर दिए, अब शादी की बात है तब तुम अपनी मर्जी से कर लोगी, लिविंग में रहोगी। अनुराधाचार्य की बार-बार ऐसी वीडियो देखने को मिलती है जिसमें वो कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़कियों की इच्छा है, बहुत सारी लड़कियां कह रही कि हमारी इच्छा है छोटे कपड़े पहने, बड़े कपड़े पहने, हम जिस तरीके से समाज में किसी को पहनाने उतारने नहीं जा रहे हैं, ये तुम्हारी मर्जी है। तो नंगी फिरो महाराज जी को का मतलब, महाराज जी को का मतलब नंगी फिरो, और का मतलब का तो अपना भजन कर रहे, पूजा कर रहे, सही राह पे लाना चाहते हैं, उन्हीं की बताई, उन्हीं की जगह पे देखो जो बात उनकी पकड़ी गई है ना, और उन्हीं की कथाओं में प्रश्नोत्तरी में कितनी लड़कियां जाती हैं रोती हैं महाराज जी मेरे पति मुझे मारते हैं, मेरे पति मैंने लव मैरिज की थी तो छोड़ दिए। क्यों महाराज जी क्या बोलेंगे इस बात पे बताइए, क्या बोलेंगे? जवाब में ही तो कहा था कि 100 में से 2-4 लड़के आई बोले थे ना महाराज जी ने, क्या बोले थे? उन्हें गलत कुछ नहीं बोले, जो गलत है उनके लिए गलत है, जो सही है उनके लिए सही है। समझा रहा है और जो लेडीज का है तो उनको समझा रहा है, तो वे अपने समझा रहा है, शिक्षा दे रहा है सबको, लड़कियों को अच्छा समझा रहा है, और जिसको बुरा लगेगी तो लगत रहेगी। प्रेमानंद महाराज जी को मार देंगे, एक युवा ने धमकी दी है। ना कोई ना मार पावे वृंदावन में, ना कोई हाथ ना लगा पावे महाराज जी को। हाँ लगा पाएंगे भगवान, हम गरीब लोग हैं ना, तो हम खाते पीते महाराज जी के तो साथ सब जाएंगे, महाराज जी के साथ सब चले जाएंगे। हाँ सब जाएंगे, जेल में ले जाएंगे तो जेल में सब जने जाएंगे, किका खिला रही। हाँ महाराज जी के साथ जाएंगे सब जने। महाराज जी का काम है कथा कहना, अच्छे प्रवचन देना, ना कि लड़कियों को ये बोलना। कथा में से तुमने छांटे हो वो कथा ही बता रहे थे, छांट के तुमने निकाले हो, इसमें क्या गलत बता रहे हैं? हाँ क्या कह रहे हैं आप? जैसे महाराज जी समझाते हैं, उनके माँ बाप भी सही हुई तो लड़की भी सही रहती, और जब माँ बाप गलत हुई है तो लड़की भी गलत हुई, तो वे सोचेंगे अपना कि हमको भी कमी है, तो हमको कह रहे हैं महाराज जी हमको वे तो सबको समझा रहा है, सबको शिक्षा दे रहा है अच्छी तरह से। अब जिसके बुद्धि कमजोर है, नहीं समझ में आवे तो घूमते रहो, 4-6 साल घूमो, 10-15 साल घूमो, या फिर बुढ़ापे तक घूमते रहो, फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला। किसी और के जीवन पर तुम्हारी इन हरकतों का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये बात जरूर है कि तुम समाज में एक गंदी मिसाल बनकर रह जाओगे, लोग तुम्हें ताने मारते रह जाएंगे, लोग लगातार तुम्हें टोकते रह जाएंगे, जगह जगह तुम पर उंगली उठाई जाती रहेंगी, लेकिन तुम कुछ भी अच्छा तो नहीं कर रहे हो। मतलब जो भी तुम्हें करना है एटलीस्ट शादी के बाद भी कर सकते हो, अगर तुम्हें तरक्की करनी है तो शादी के बाद भी कर सकते हो, पढ़ना लिखना है तो वो भी शादी के बाद कर सकते हो, बिजनेस खोलना है वो भी शादी के बाद कर सकते हो। वो हर एक चीज जो तुम अकेले रहकर करना चाहते हो शादी के बाद भी हो सकती है, वो भी तब जब तुम्हें लिव इन में रहने की आग मची हो, जब तुम्हें चुल हो रही हो। बाकी अगर तुम्हें सात्विक जीवन ही जीना है तो अकेले रहो, कोई भी रोक टोक नहीं है, कोई भी तुम्हें जबरदस्ती शादी के बंधन में तो नहीं बांध रहा। कहा यह जा रहा है कि लिव इन में मत रहो, क्योंकि ये समाज को दूषित करता है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।